हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं राजन गौर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 6 बिहारी की दोहे, जो कि हमारा मंजरी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समस्त पदों पद्यांशों की व्याख्या। पहला पद्यांश यहाँ पे नीति के पद से जो पद्यांश लिया गया है वो है बड़े ना हुजे डैश जाए। ये आप अपनी बुक में खोल लीजिएगा, नीति के पद, उसमें पहला आप पद्यांश देखेंगे, बड़े ना हुजे डैश जाए। सबसे पहले इसमें हमें बताना है संदर्भ सहित व्याख्या इसकी करनी है। तो सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। कवि का कहना है, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना यश क्यों ना प्राप्त कर लो, परंतु अगर उसके अंदर गुण ना हो तो महान नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, तभी वो महान कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है परंतु उसका गहना नहीं बनता। जैसे एक होता है कि कनक कनकते सौ गुने माँ दत्ता दिखाए, यानी एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जबकि दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। तो जो दूसरा यहाँ पे कनक है जिसका मतलब धतूरा होता है, उससे हम गहना नहीं बना सकते हैं। यही कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि मनुष्य कितना भी यश प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन बिना गुण के वो महान नहीं हो सकता है। दूसरा पद यहाँ पे पद्यांश है, अति अगाध डैश बुझाई। संदर्भ में प्रसंग होगा, संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह होगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति पद बिहारी के दोहों से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो संदर्भ भी प्रसंग भी होगा सेम टू सेम हो जाएगा, ऊपर से आप देख लीजिएगा। व्याख्या में देखेंगे, नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए, शांत हो जाए, वही उसके लिए समुद्र के समान है। कहने का मतलब यहाँ पे है, जो नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने भी गहरे क्यों ना हो, अगर इसी प्रकार अगर कोई इंसान कितना भी बड़ा ना हो, अगर कोई किसी की मदद नहीं करता है तो आदमी बड़ा नहीं कहलाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे क्यों ना हो, अगर वो पानी गहरे या उथले, यानी कि कम गहरे या उथले क्यों ना हो, अगर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है तो समुद्र के समान नहीं है। अगर उसने प्यास बुझा दी है तो उसके लिए वो समुद्र है, कितना भी गहरा हो, जो भी हो, सब कुछ उसके लिए सबसे बड़ा हो। अगला है ओछे बड़े डैश नैन। संदर्भ में प्रसंग पूर्वत की तरह होगा। व्याख्या में लिखेंगे, छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर गगन छूने की कोशिश क्यों ना करें। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो उसे कितना भी आंखें फाड़कर क्यों ना देखो, आंखें फाड़कर क्यों ना देखा जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कोई चीज़ छोटी अगर है तो उसको हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। चाहे अगर छोटी सी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंचा है, उसको अगर आप आंखें कितनी फाड़ के देखेंगे तो बड़ी नहीं हो सकती आपके सामने। और छोटे जो होते हैं वो भी बड़े नहीं हो सकते, चाहे इतनी भी अगर कोशिश कर ले, मान लो कोई हाइट में छोटा है तो चाहे इतना भी कोशिश कर ले वो बड़ा नहीं, लंबा नहीं हो सकता है। इस पद्यांश से कवि यही कहना चाहता है। अगला पद्यांश है, कनक कनकते सौगुने डैश लास्ट में बोरा है। इस दोहे में भी जो संदर्भ और प्रसंग होगा पूर्वत की तरह होगा। इस दोहे का व्याख्या इस प्रकार से है, धतूरे की अपेक्षा सोने से सौगुना अधिक मादकता होती है, ठीक है। धतूरे की अपेक्षा सोने
में 100 गुना अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोने यानी स्वर्ण की प्राप्ति होने पर भी वह पागल हो जाता है, अर्थात सोना मिलने पर वह घमंडी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो धतूरा होता है उससे कहीं गुना जो सोना का पाना, सोने का जिसके पास होगा वो उससे ज़्यादा मादकता उसमें पाई जाएगी। कहीं ना कहीं जिसके पास सोना होगा वो कहीं उससे ज़्यादा पागल हो सकता है जितना कि धतूरा कोई खाने से। अगर धतूरा कोई खाता है तो आदमी पागल हो जाता है, पर कि अगर सोना पा जाएगा तो उससे ज़्यादा भी पागल हो सकता है। जैसे कि इसी प्रकार यानी कि सोना मिलने पर वह क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। कहने का अर्थ यही होता है इसका। दिन 10 डैश सन्मानो संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वक की तरह रहेगा। व्याख्या इसका इस प्रकार से है, मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष यानी क्वार मास के आरंभिक 15 दिन में कौओं को बुलाकर आदर होता है। कहने का तात्पर्य इस दोष यह है कि मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका जो आदर होता है, सम्मान होता है, कुछ दिन के लिए ही होता है। इसमें एक उदाहरण देकर समझाया गया है, जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में यानी क्वार मास में के आरंभिक 15 दिन जो होते हैं उसमें कौवे को बुला करके उसका आदर किया जाता है और बाकी दिन उसको भगा दिया जाता है। जब भी कुछ बैठ जाता है कहीं आसपास तो उसको हम डांट मतलब भी उड़ा देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी होता है, तो उसके थोड़े दिन आदर होता है। तो हर जगह आप कहीं पर भी जाए तो कम दिनों के लिए ही जाएं, जो भी सिस्टम है तो अपने हिसाब से रहें। भक्ति के पद, बंधु भय डैश कहाई, इसका जो संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वत की तरह होगा। और व्याख्या इस प्रकार से है, हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु बनकर उसे संसार सागर से पार उतार दिया। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। दूसरा यहाँ पे पद्यांश है, मोहनी मूरत डैश जग होई, संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह रहेगा। व्याख्या इसका इस प्रकार से है, श्याम के मोहने वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है। यह जिसके अच्छे हृदय में बस जाती है उससे सारा संसार प्रतिबिंबित होता है। भजय कयो डैश गवार, अगला पद्यांश यहाँ पे है, अगला दुआ है भजय भजन कयो डैश, उसके बाद लास्ट में आएगा गवार। संदर्भ इस प्रकार, संदर्भ प्रसंग पूर्वत की तरह रहेगा। आपने पहली बार जो देखा वही सेम सब में चलता रहेगा। व्याख्या है, हे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन यानी गुणगान करने के लिए कहा गया है उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपना लिया। अब इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न व्यास है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, जो मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है उससे 100 गुना अधिक पागल सोने यानी स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। आपने देखा, अगर कोई धतूरा खा लेता है तो अगर पागल तो हो जाता है, पर उससे 100 गुना अधिक पागल तब हो जाता है जब वह सो ना पा जाता है। इसलिए कह सकते हैं जो सोने में अधिक मादकता किससे होती है? धतूरे से होती है। प्रश्न नंबर 2, नीति के दोहों में कोई ना कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों के संबंधित दोहों को लिखिए। तो पहला यहाँ पे है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। इसका उत्तर लिखेंगे, बड़े ना हो जो गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए।
इसका यहाँ पे एक दोहा लिख के बताना है इसका चैप्टर से। ये जो पहले यहाँ पे आपको आंसर दिए मतलब दे रखा है, इसका व्याख्या दे रखा है थोड़ा सा। इसका मतलब है दिखावा करने से बड़प्पन नहीं होता है। तो इसका जो दोहा है इस प्रकार से है, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए। दूसरा यहाँ पे है वाक्य, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, ऊँची बढ़े न हो सके लगे सतर है गैन, दीर्घ हो ही ना न कहूँ फारी निहारे नैन। ठीक है। अगला वाक्य है, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इसका दोहा इस प्रकार से है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाई, सो ताको सागर जहाँ चाकी प्यास बुझाई। इन सब का हमने व्याख्या ऊपर करा दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका दोहा इस प्रकार से है, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक घनो घड़ो न जाए। अब कुछ प्रश्न कविता से। सबसे पहला प्रश्न है, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो उत्तर में लिखेंगे, धतूरे को कनक यानी सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं, उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुण का जो महत्व है उन्होंने धतूरे के माध्यम और धतूरे और सोने के माध्यम से कवि ने बताया है। क्योंकि धतूरा है वो बड़ा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है जिससे उसको गहने नहीं बनाए जा सकते हैं धतूरे से, इसलिए वह बड़ा नहीं हो सकता है सोने से। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने नदी कूप सर बावली या बावड़ी को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? तो बच्चों एक शब्द यहाँ पे बावड़ी या बावली आया है। ये क्या होता है? ये भी कुएं की आकृति का होता है, पर इसमें यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी रहती हैं धीरे धीरे, जिससे लोग, क्योंकि बहुत गहरा होता है तो सीढ़ियों के माध्यम से उतर के जाते हैं और यहाँ पे पानी रहता है, उस पानी को भरते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बावड़ी है। ये ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश साइड में देखने पड़ेगा मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है बावड़ी या बावली जो भी हो। कवि ने नदी को, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि उन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। प्रश्न नंबर 3, छोटे बड़े नहीं हो सके, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिए गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, छोटे बड़े नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों ना देखे, छोटी वस्तु में बड़ी नहीं दिखाई दे सकती है। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? उत्तर में लिखेंगे, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया था। प्रश्न नंबर 5, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला पंक्ति है, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। इसका भाव इस प्रकार से है, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। दूसरी पंक्ति है, दूरी भजन जाते कयो सो रव भान्यो गवार। भाव इसका इस प्रकार से है, जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अगली पंक्ति है, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। इस पंक्ति का आशय इस प्रकार से है, दीनबंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। प्रश्न नंबर 2, कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए हैं उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों? तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार दो प्रकार से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पे एक अलंकार की बात की गई है, कौन से अलंकार की? यमक अलंकार की बात की गई है। उसका पहचान इस प्रकार से होता है, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। एक शब्द की बात क्या होती है? जैसे कि शाम, ये हमारा एक पूरा शब्द है। इस प्रकार के शब्द अगर बार बार आए हैं, दो या दो से अधिक बार आए हैं, लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं अलग होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके पंक्तियों में अलंकार आए हैं, तो उसको छाट के लिखना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है अलंकार, भजन कयो ताते भाज्यो, भाज्यो न एको बार। यहाँ पे भान्यो दो बार आया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक यमक अलंकार है, लेकिन यहाँ पे भान्यों का अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। दूसरा है पंक्ति, दूरी भजन जाते कहो, सौ तो भान्यो गवार। यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द दो बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। खा इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। यहाँ पे धरा 3 बार आया है, लेकिन इन धरा का शब्द जो है हर शब्द के लिए अलग अलग मायने हैं। अगला है वाक्य, अगला पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा और घमंड घटा, ये घटा का मतलब अलग होता है, घटे का मतलब अलग होता है। यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए हैं, तो लेकिन उसके अर्थ जब अलग हों तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। तो यहाँ पे 3 प्रकार से अलंकार हैं। एक तो यहाँ पे आपने देखा इस वाले में भजन कयो, दूसरा देखा आपने धरा, और तीसरा आपने देखा काली घटा का घमंड घटा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण दोहे थे उसको लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और उसको आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, जिससे आप दोहों का अर्थ आपको समझ में आ सके। एक दो बार रीडिंग करेंगे तो आपको आसानी से, आप लिख कर रीडिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और किताब के साथ दोहों को भी लिखना है। यहाँ पे थोड़े से दोहे लिखे गए हैं, पहला पद और लास्ट का पद लिखा गया, लेकिन आप अपनी कॉपी में पूरे पद लिखेंगे, फिर उसका आप व्याख्या करेंगे। संदर्भ सहित व्याख्या सबका करना है, संदर्भ प्रसंग सब में डालना है। ये नहीं कि इसमें लिखा है तो पूर्वत की तरह आप भी पूर्वत की तरह लिखेंगे, नहीं, आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कर लिख लेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू बच्चों।